हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। मैं हूं तुषार और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपने पावर बीआई मॉडल को क्लीन कर सकते हैं। हमें क्लीन करना चाहिए ताकि हम अपने जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। समटाइम्स जब हमारा डेटा साइज बढ़ जाता है तो उसमें लेटेंसी आने लगती है और उस लेटेंसी को रिजॉल्व करने के लिए हमें हमेशा रिडंडेंट कॉलम्स मेजर्स डिलीट करते रहना चाहिए। रिडंडेंट मींस जो चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब भी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की बात होती है तो हमेशा सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो चाहिए कि हम उसका डेटा साइज को रिड्यूस कैसे करें। तो सपोज आपके जो फैक्ट टेबल्स होते हैं, फैक्ट टेबल्स हमेशा ज़्यादा रोज होती हैं फैक्ट टेबल्स में। तो अगर हम उनके कुछ कॉलम्स को निकाल सकें, डिलीट कर सकें, अगर वो यूज़ नहीं हो रहे हैं और आगे भी नहीं होने वाले हैं, तो हमारा मॉडल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो यही आइडिया को लेकर हमारे पास है एक टेम्पलेट जो कि किसी कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। सिर्फ हमें अपने खुद के मॉडल से उसे अटैच करना है और उसको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो पीबीआई क्लीनर है, मतलब पावर बीआई क्लीनर, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फाइल टाइप है, तो फाइल टाइप इसका डेस्कटॉप टेम्पलेट है, ना कि पावर बीआई डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट है। तो हमेशा जो टेम्पलेट होता है वो पावर बीआई फाइल से डिफरेंट होता है। तो देखो, तो अपने पावर बीआई क्लीनर को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वो सीधा आपसे दो पैरामीटर्स मांगेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पावर बीआई क्लीनर में ये हमसे पहले पोर्ट नंबर मांग रहा है, फिर मांग रहा है रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल में हमें उसका पाथ देना है। तो ये दोनों चीज़ें हम देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट फाइल कैसे निकालनी है हमें। तो ओके, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर। जो मुझे अपना मॉडल है, वो मेरा मॉडल है केपीआई डैशबोर्ड। सबसे पहले मैं अपना केपीआई डैशबोर्ड ओपन करूंगा और एक काम कर लेता हूँ, इसका एक मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाकर इसका जो पाथ है उसको मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपनी पावर बीआई फाइल में जाकर रिपोर्ट फाइल में डबल कोट्स के अंदर इस बात को सेव कर दूंगा। अब मेरा रह गया पोर्ट नंबर। तो ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है और ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक टेक्स्ट स्टूडियो ओपन करना है। इसको अगर आपके डेस्कटॉप में ये इंस्टॉल नहीं है तो टेक्स्ट स्टूडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अपनी जो पावर बीआई फाइल जिसको आपको क्लीन करना है उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर पीबीआई एसएसडीटी मॉडल के अंदर अपनी पावर बीआई फाइल को सेलेक्ट करें, लेकिन उससे पहले आपको पावर बीआई फाइल आपकी ओपन होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर शो कर पाएगा। उसके बाद इसको करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आपकी सारी टेबल्स वो यहाँ पर दिखाएगा और नीचे की साइड आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो है आपका ये पोर्ट 53372। जो आपका 53372 जो पोर्ट नंबर वहां पर था उसको मुझे क्लिक करना है और लोड पे लगा देना है। अब ये क्या करेगा, आपके मॉडल से डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को फैच करेगा, सारी डिटेल्स निकालेगा उस मॉडल से और यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाकर आपको दे देगा। तो यही काम होता है टेम्पलेट का। और टेम्पलेट को देखकर हमें अपनी फाइल के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगेगी, उसके मेटा डेटा के बारे में पता लगेगा। साथ में ये भी पता लगेगा कि कौन से मेरे एक्सप्रेशंस, कौन से मेरे मेजर्स यूज में हैं। कुछ कॉलम्स जो कि यूज हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो मुझे वो चीज़ें पता लगाकर जो नहीं हो रहे हैं उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन हमेशा मुझे क्रॉस चेक करना है, इस पे 100% ट्रस्ट नहीं करना है, कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ है उसको क्रॉस चेक करो और उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपसे आपका क्रेडेंशियल्स मांगेगा, तो लोकल होस्ट आपको देना है और आपका जो भी पोर्ट नंबर है वो भी मिलना चाहिए। उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा इसको।
और उसके बाद जब प्रीवियसी लेवल्स का के लिए वो बोलेगा तो इसमें इग्नोर प्रीवियसी लेवल्स आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जितनी भी क्वेरीज वो पूछेगा उस सभी को यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा। अब ये आपके जो वहाँ का डेटा है उसको फैच कर रहा है, आपकी टेबल्स यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं। टेबल्स इंपोर्ट नहीं हो रही, टेबल के मेटा डेटा इंपोर्ट हो रहे हैं, और ये आपके लिए डैशबोर्ड जनरेट कर देगा कुछ मिनट्स में। तो जस्ट वेट कीजिए। ये एक मॉडल बनाकर हमारे सामने एक ओवरव्यू पेज को इसने डेवलप कर दिया, और डेवलप करने के बाद हमारे पास कुछ एक ऐसी टेबल यहाँ पर है जिसमें फर्स्ट टेबल नेम, आपके कॉलम्स, हायरार्कीज और आपके डायमेंशंस, सॉरी मेजर्स सब यहाँ पर हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कॉलम साइज होगा आपके नंबर ऑफ रोज इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर। तो और उसके बाद है कैन बी डिलीटेड और हिडन। जहां पर डिलीट है उसका मतलब होगा कि आप उनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला, ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना है। इसने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, एक रेफरेंस दिया है, इस फलानी टेबल से इस फलाने कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप उसे रिव्यू करिए अपने मॉडल में, चेक करिए कि क्या वो कहीं पर यूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो मॉडल आपने क्रिएट करा है या फिर आपको अच्छे से पता है आपके मॉडल में कैसे चीजें कैलकुलेट हो रही है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। यहां से सिर्फ रिव्यू लीजिए कि मुझे ये कॉलम, ये मेजर्स को रिव्यू करना है। अगर वो नहीं हो रहे तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, अपना डेटा जो अपना मॉडल साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मेजर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मेजर्स होते हैं वो उतने ही ज्यादा लेटेंसी आपको प्रोवाइड करते हैं आपके पावर बीआई डैशबोर्ड में। और यहाँ पर जो थर्ड है नॉट यूज एट ऑल, दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें, जैसे मैं इस कॉलम को फर्दर ओपन करता हूँ तो ये कह रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर यूज नहीं हुई हैं, तो इनको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको रिव्यू करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये यूज नहीं हो। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से सिर्फ एक रेफरेंस मिल गया कि हमें ये चीज़ें चेक करनी है, और आपको उस चीज़ को आप रिव्यू कर सकते हैं। कैन बी डिलीटेड, डिलीट करना है, अगर आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कॉलम्स को रिव्यू करना है तो सिर्फ यहाँ पर कॉलम्स जो भी डिलीट करने हैं वो आपके पास आ जाएंगे। डेक्स एक्सप्रेशन में यूज हुए हैं, और तो ये हमें यहाँ से पता लग सकता है। और उसके बाद जो आखिरी में है यूज इन द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अंदर कैसे यूज हुए हैं, मतलब विजुअल फिल्टर रिपोर्ट डेक्स एक्सप्रेशन, तो हम सभी के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या कॉलम किस में यूज हुआ है। अगर मैं इसके कॉलम को ओपन करता हूं तो ये पता लग जाएगा जो डेट है वो विजुअल और डेक्स एक्सप्रेशन में यूज हुआ है, लेकिन डे, मंथ, मंथ नेम, ये जितने भी सारी चीजें हैं ये यूज नहीं हुई है किसी भी एक्सप्रेशन या फिर डेक्स एक्सप्रेशन में, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। बट अगेन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन टेबल्स होती है उनमें रो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये हमारे ऊपर है हम उसको करना चाहते हैं डिलीट के नहीं। लेकिन फैक्ट टेबल में अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप आगे भी यूज नहीं करना चाहते तो उसको बकायदा आपको डिलीट करने में कुछ नहीं जाता, वो आपका मॉडल साइज हमेशा रिड्यूस करेगा, क्योंकि फैक्ट टेबल में ज्यादा नंबर ऑफ रोज होती हैं। तो इतना ही था हमारा क्लीन अप एक्टिविटी फॉर योर पावर बीआई मॉडल, पावर बीआई रिपोर्ट। तो आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।